सबको जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन, हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सभी को ईशा कुशल होंगे, सुस्वस्थ होंगे ईश्वर की कृपा से और उसके प्रेम में आप बने हुए होंगे और लगातार निरंतर प्रभु से जुड़े हुए होंगे और उसके आज्ञाओं, उसके शिक्षाओं के अनुसार चलने का प्रयत्न कर रहे होंगे। तो आइए आज के दिन में प्रभु ने फिर से हमें एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है कि हम साथ मिलके उस ईश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। तो आज की संध्या आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में है भाई रोहित। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई रोहित और आराधना में अगुवाई करेंगे भाई रोहित और मैं। वचन मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्तर के माध्यम से। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ प्रभु में बने रहें, प्रभु से जुड़े रहें कि आज प्रभु हमें जो बतलाना चाहते हैं, जो सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष हमें देना चाहते हैं, उन आशीषों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस घड़ी हम जहां कहीं भी हैं अपने आप को शांत कर लेंगे। प्रभु ने हमें यह सो अवसर दिया है कि इस घड़ी हम उनके निकट आए, उनकी स्तुति, उनकी आराधना और उनसे जुड़ जाएं। तो आइए जो प्रभु ने हमें यह सुंदर समय दिया है, उस समय को हम प्रभु के आदर में, प्रभु के सम्मान में इस घड़ी हम प्रभु को चढ़ाएं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम अपने हाथों को फैलाएंगे क्योंकि वही ईश्वर हम सबका दाता है। आज जो कुछ भी है हम सब उस ईश्वर की कृपा है, उस ईश्वर की अनुग्रह हम पर है। इस घड़ी हम उस ईश्वर को अपने मन में, अपने हृदय में पुकारेंगे। उससे कहेंगे, पिता, मेरे पिता। उसे कहेंगे, हे यीशु, मेरे यीशु। उसे कहेंगे, हे पवित्र आत्मा, मेरे सांत्वना दाता, मेरे सहायक पवित्र आत्मा ईश्वर। आइए हम उनका धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं हे जीवित, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर। प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा हम पर हुई। प्रभु, किस घड़ी हम आपके सानिध्य में पाए जाते हैं, आपके निकट पाए जाते हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके सतुल्य प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसा आपने कहा प्रभु, मैं वह ईश्वर हूं जो एक मां, एक पिता जैसे अपने बच्चों को प्यार करता है, उससे भी ज्यादा मैं तुझसे प्यार करता हूं। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु। सचमुच में प्रभु, आज हमारी सांसें चल रही है, यह तेरी कृपा है। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो तेरी ओर से मिला हुआ है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तूने हम सबों को हमारे के कार्यों में आशीष दिया है, आशीर्वाद दिया है। प्रभु, यह तेरा दया है प्रभु, तेरी कृपा है जो हम पर सदैव बनी रहती है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस घड़ी फिर से प्रभु हम सब बच्चे तेरे निकट आते हैं।
अपने हृदय को खोलते हैं, अपने मुखों को खोलते हैं प्रभु। इस घड़ी हम अपनी एक एक प्रार्थनाओं को प्रभु तेरे समक्ष में रखते हैं। हम जानते हैं प्रभु तू ही हमारा भला चरवाहा है, तू ही हमारा सच्चा चरवाहा है प्रभु। तू ही हमारा ख्याल रखने वाला ईश्वर है, तू ही हमारा भरण पोषण करने वाला ईश्वर है प्रभु। तू ही हमारा उद्धार करता है, तू ही हमारा मुक्तिदाता है। हम तेरा धन्यवाद करते हुए प्रभु इस घड़ी हमारे मन में, हमारे हृदय में जो भी प्रार्थनाएं हैं प्रभु, बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ तेरे समक्ष में समर्पित करते हैं। और इस घड़ी तेरे उस पवित्र आत्मा की मांग करते हैं प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, पहचान नहीं है प्रभु। तो हे पिता, हे प्रभु यीशु, जैसा आपने वायदा किया था, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इस घड़ी हम में से एक जन को अपने पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, कि इस घड़ी हम तेरे पवित्र आत्मा में होकर तेरी स्तुति कर सकें, तुझसे जुड़ सकें, तेरी आराधना करें, तेरी महिमा करें, तेरे वचनों को सुने और तेरे वचनों को सुनकर ग्रहण करें और उन वचनों को हम अपने जीवन में लागू करने वाले हो पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, फिर से सुंदर समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जितने बच्चे इस आराधना प्रार्थना से जुड़े हैं उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आने वाले हैं, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, समर्पित करते हैं। और इस प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए इस घड़ी हम अपने मुखों को खोलते हुए, हम ताली बजाते हुए, अपने ऊंचे स्वर से उस ईश्वर की हम इस घड़ी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी वंदना करेंगे। तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरा मालिक है, सब कुछ है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा आनंद है। तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा आनंद है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना।
हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। यीशु मेरी चंगाई है, यीशु मेरी आशीष है, यीशु मेरी चंगाई है, यीशु मेरी आशीष है, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरा बल है, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरा बल है, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना, पिता तेरी आराधना। आइए इस घड़ी हम फिर से उस ईश्वर का धन्यवाद करें और बड़े विश्वास के साथ इस घड़ी हम उसे पुकारें, जैसा कि उसने हमसे कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। यह जानकर कि हमारा यह शरीर उस ईश्वर का मंदिर है, उसे हम पुकारें, उसे हम आमंत्रित करें अपने शरीर में, अपने इस घर में, क्योंकि उसने कहा है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ और कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार को खोले तो मैं उसके साथ आकर भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। तो इस घड़ी हम बड़े विश्वास के साथ प्रभु को पुकारें, उसके आत्मा को पुकारें, उसे आमंत्रित करें। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा मन में मेरे, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा मन में
मेरे आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे पावन कर दे, नूतन कर दे पावन कर दे, पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे। फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे। फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे। फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे। पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। लहू से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। लहू से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। लहू से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। लहू से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे
पावनात्मा पावनात्मा आजा पावनात्मा दिल में मेरे आजा पावनात्मा आजा पावनात्मा दिल में मेरे आजा पावनात्मा आजा पावनात्मा मन में मेरे आजा पावनात्मा आजा पावनात्मा मन में मेरे आजा पावनात्मा आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए, हम इससे हर एक को प्रभु स्पर्श करने के लिए, हमें अपने आत्मा को देने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में पिता आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज के लिए ठहराया गया 2 वचन है। पहला वचन है पहला इतिहास ग्रंथ और दूसरा वचन है अय्यूब के ग्रंथ से। पहला वचन पहला इतिहास अध्याय 22 वचन संख्या 12, 13 और 16, जिसे वचन ऐसा कहता है, प्रभु तुम्हें विवेक और बुद्धि प्रदान करे, जब वह तुम्हें इस्राएल पर शासक नियुक्त करे तो तुम प्रभु अपने ईश्वर की संहिता का पालन करो। यदि तुम उन आदेशों और विधियों के पालन का ध्यान रखोगे जिन्हें प्रभु ने मूसा द्वारा इस्राएलियों को दिया है, तो तुमको सफलता मिलेगी। दृढ़ बने रहो और ढाढ़स रखो, ना डरो ना निराश हो। 16 सोना, चांदी, कांसा और लोहा बेहिसाब है। अब तुम कार्य प्रारंभ करो, प्रभु तुम्हारे साथ हो। दूसरा वचन अय्यूब के ग्रंथ से अध्याय 5 वचन संख्या 9, वह अबोध गम्य महान कार्यकर्ता और असंख्य चमत्कार दिखाता है। यहां तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। यीशु शाय जय यीशु। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व परमेश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। एक पल के लिए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे जीविते महान प्रेमी पिता, सचमुच में प्यारे प्रभु, आज के सुंदर दिन को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। अपनी पवित्र उपस्थिति को आपने दिया पिता, हमारे स्तुति के भेंट को आपने स्वीकार किया है पिता। आपकी अद्भुत अनुग्रह है कि बहुत सारे भाई बहनें, माता पिता जो संगति करना चाहते किंतु वे कर नहीं पाते, किंतु हम सभी धन्य है पिता जो तूने अपने वचन की भोज में शामिल होने का ये मौका को आपने दिया है पिता। आज आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए इस घड़ी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर पूर्ण रूप से आपकी आत्मा के नियंत्रण को चाहते हैं पिता। वचन के एक एक भेद को हम सबों के बीच में प्रकट करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। हम सबों की सहायता कीजिए पिता। सचमुच में तूने कहा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा है। हे पिता, तू अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हम जैसे तमाम तेरे सेवक
तेरे दास दासियों के मुख से होकर के आप बातें कीजिए। पिता, हमारी सहायता कीजिए। आज के दिन में जब तेरे जीवित वचन को हम सभी सुनने और सुनाने जा रहे हैं, पिता, हर वो बंधन पिता यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त में टूटने पाए। हम सबों के पाप गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। और आज के दिन में पिता, आपका जीवित वचन अधिकाई से एक एक के जीवन में 100 गुना फलवंत हो। हम सभी पिता तेरे जीवित वचन को सुनकर उस वचन के अनुसार जीवन जीने में हम सबों की सहायता करने के लिए पिता आपको आमंत्रित करते हुए पिता सारी बातों का नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो वचन हम सबों को दिया गया है, पहला वचन है पहला इतिहास 22 पद संख्या 12, 13 और 16। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इस्राएल का अधिकारी ठहरा दे। तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। तू तभी कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा, जिनकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। सोना, चांदी, पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं है, अतः तू उस काम में लग जा और यहोवा तेरे संग नित रहे। दूसरा वचन है अय्यूब 5 पद संख्या 9। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। आमीन। आज के दिन के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपने जीवित वचन के द्वारा हम सबों से हर दिन बातें किया करते हैं। और फिर से प्रभु की अनुग्रह है कि प्रभु ने अपनी संगति में बुलाया है। यहाँ आज हम लोग जिस वचन को पढ़े पहले वचन के रूप में, ये मंदिर निर्माण करने की बातें हो रही है। राजा दाऊद यरूशलेम मंदिर को बनवाना चाहते थे। वो प्रार्थना करते थे कि प्रभु, मैं तेरे नाम के लिए एक मंदिर, एक भवन बनाना चाहता हूँ। लेकिन राजा सुलेमान जब भी प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के द्वारा उसे संदेश दिया गया कि तुम इस मंदिर को नहीं बनवा पाओगे। ये मंदिर, जिस मंदिर की तुम बातें करते हो, ये मंदिर तुम्हारे बेटे सुलेमान के द्वारा बनाया जाएगा। और राजा दाऊद किस तरीके से सुलेमान को उस समय में आदेश देते हैं, प्रभु की कही हुई उन बातों को बोलते हैं, और सुलेमान कैसे जो अपने पिता दाऊद के द्वारा जो प्रभु ने बातें कर रखी थी, उन बातों को वो कैसे सुनते हैं, उनको कैसे समझाया जाता है, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग सुनते हैं कि राजा दाऊद प्रार्थना कर रहे थे, बहुत ही प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ। लेकिन आप सबों ने कभी सोचा होगा कि क्यों वो उस मंदिर को नहीं बनवा पाए। वो प्रभु से अर्जी कर रहे थे कि प्रभु, आप बोलते हैं तुम्हारे बेटे के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कार्य होगा। लेकिन दाऊद ईश्वर से क्या दुआ करते हैं, क्या बोलते हैं, परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को किस तरीके से रखते हैं, आज हम लोग सुनेंगे। पहला इतिहास 22 पद संख्या 5। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। अतः दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की।
राजा दाऊद बहुत तैयारी कर रहे थे कि प्रभु मेरा बेटा जो सुलेमान है वो तो सुकुमार है, तो वो तो राजकुमार की तरह पला बढ़ा है। आगे हम लोग चर्चा क्या करते हैं हम लोग सुनेंगे। 6 फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। किस तरीके से दाऊद अपने बेटे सुलेमान को आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, और उस आदेश का, उस आज्ञा का सुलेमान कैसे पालन करते हैं हम लोग सुनेंगे। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। देखिए सीधे तौर पर क्यों ईश्वर मना करते हैं दाऊद को कि तुम इस मंदिर को नहीं बना पाओगे, क्योंकि दाऊद के द्वारा दाऊद के पास ईश्वर का वचन पहुंचता है। दाऊद को परमेश्वर उस समय में बोलते हैं, तूने बहुत लहू बहाया है, बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा। क्यों तुम इस मंदिर का काम नहीं कर सकते? चूँकि तुमने बहुत सारी हत्याएं की है, बहुत सारे लड़ाइयाँ हुए हैं, तुम्हारे द्वारा बहुत सारे खून के कार्य हुए हैं, इसलिए तुम इस मंदिर को नहीं बना सकते हो। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर दाऊद से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे सुलेमान के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कार्य होगा। और जैसे जैसे परमेश्वर दाऊद को आदेश देते हैं उस तरीके से अपने पुत्र सुलेमान को दाऊद कहते हैं। और इसीलिए दाऊद अर्जी कर रहे थे, वो तो सुकुमार है, वो तो राजकुमार की तरह पला बढ़ा है, वो तो अभी लड़का ही है, वो तो अभी बच्चा ही है, वो कैसे काम करेगा? दुनियादारी की बातें उनको आती नहीं है, वो सारी बातों को रखते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर दाऊद को कहते हैं कि सुलेमान को क्या क्या आदेश देना है। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इस्राएल का अधिकारी ठहरा दे। तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। अब इस मंदिर को बनाने के लिए परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे। और दाऊद हर एक जितने भी मंदिर को बनाने के लिए जितनी भी आवश्यकताएं थी उन तमाम ज़रूरतों को दाऊद उस समय में बहुत सारे लोगों को आदेश देते हैं। लोग सोना चांदी की कार सब चीज़ लेकर के आते हैं, अच्छे अच्छे देवदारों के पेड़ लगाते हैं उस मंदिर को, उस यरूशलेम मंदिर को बनाने के लिए। और उस समय में एक एक चीज़ों का प्रबंध दाऊद के द्वारा की जाती है, लेकिन उस मंदिर का निर्माण कार्य सुलेमान के द्वारा होता है। लेकिन सुलेमान को दाऊद हमेशा इस बातों को समझाते हैं कि तुम हमेशा प्रभु के बुद्धि के अनुसार तुम चलो। ईश्वर की व्यवस्था किसको दी गई थी? मूसा को। 10 आज्ञाएं मूसा को दी गई थी, व्यवस्था मूसा को दी गई थी। मूसा को जो आदेश दिया गया था, आज्ञाएं दी गई थी, उसके अनुसार तुम जीवन को जीते रहो, ईश्वर का भय मानते रहो। और बाकी सारी चीज़ें जब तुम ईश्वर के भय को मानोगे, उसके आदेशों का पालन करोगे, तो ईश्वर क्या बोलते हैं उस समय में? तू तभी कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांध, दृढ़ हो, मत डर, तेरा मन कच्चा न हो। दाऊद उस समय में ढारस बंधाते हैं अपने पुत्र को, तुम हियाव बांधो, ढारस बांधो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, इधर उधर मत भटकना, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के विधि नियमों के अनुसार चलते रहना, प्रभु की बुद्धि के अनुसार चलना और ईश्वर के आदेश का पालन करते रहना। और बाकी तुम्हारे सभी कार्यों में परमेश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करेंगे। ऐसे दाऊद अपने बेटे सुलेमान को बोलते हैं। और यहाँ हम लोग पाते हैं 16 में, सोना चांदी पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं, अतः तू उस काम में लग जा, यहोवा तेरे संग नित रहे। दाऊद बोलते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे, संग रहे, इसके लिए
जितना भी सोना, यहाँ लिखता है सोना, चांदी, पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं, ये सब का तो कोई अनगिनत है। अतः तू उस काम में लग जा। अब तुमको लगना होगा। जो काम के लिए परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन का चुनाव किया है, यरूशलेम मंदिर को बनाने के लिए, परमेश्वर उसमें सहायता करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। इसीलिए तुम हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ। और ये बातें परमेश्वर मूसा के बाद यहोशू को भी, जिसको योशुआ बोलते हैं, उसको भी ईश्वर बोल रहे थे, हियाव बांध, दृढ़ हो जा। जब आप यहोशू 1:6 से 9 तक के वचन को पढ़ेंगे, वहाँ भी हम लोग पाते हैं ईश्वर प्रतिज्ञा करते हैं, जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मत डरो, हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और सचमुच में हम लोग देखते हैं कि मूसा के बाद एक एक बातों को यहोशू भी मान रहे थे, प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर रहे थे और परमेश्वर यहोशू के साथ रहे। उन इस्राएली जनता का नेतृत्व मूसा के बाद यहोशू के द्वारा किया जा रहा था। और वैसे ही परमेश्वर आज कह रहे हैं कि आज हम सबों से ये कह रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर दाऊद अपने बेटे सुलेमान को कहते हैं कि तू अब अपने काम में लग जा इस मंदिर को बनाने में। आज हम लोग देखते हैं कि उस समय तो राजा दाऊद सुलेमान को यरूशलेम मंदिर बनाने की बातें कह रहे हैं और प्रभु की अनुग्रह के द्वारा उस मंदिर बन जाता है, तैयार हो जाता है। आज ईश्वर क्या कहना चाह रहे हैं इस वचन के द्वारा? ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि आज परमेश्वर के मंदिर हम सभी हैं। ईश्वर का वचन कहता है 1 कोरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा जो शरीर है वो ईश्वर का मंदिर है? तुम ईश्वर के मंदिर हो और इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और आज ईश्वर चाहते हैं कि इस मंदिर को बनाने के लिए, उस समय सुलेमान के द्वारा यरूशलेम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा था। जैसे जैसे दाऊद उनको कहे, ईश्वर के जो संदेश थे, ईश्वर की जो बातें थी, ईश्वर ने जिस आदेश को दे रखा था, उस आदेश के तहत अपने बेटे सुलेमान को बोलते हैं कि तुम अब लग जाओ इस मंदिर का निर्माण कार्य करने के लिए, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे। आज ईश्वर बोल रहे हैं कि हमारा जो ये शरीर है ये ईश्वर का मंदिर है और इस मंदिर को आज, क्या इस मंदिर का निर्माण कार्य आज जारी है? आज ईश्वर बोल रहे हैं हम लोगों को, हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। इस मंदिर को निरंतर, परमेश्वर का जो मंदिर है वो पवित्र है और इस पवित्र मंदिर में ईश्वर का आत्मा निवास करना चाहता है। आज लोग अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, पढ़े लिखे, एक अच्छे इंसान बने, वो सांसारिक बुद्धि ज्ञान को देना चाहते हैं, लेकिन आज वे उस आत्मा की बातें नहीं करते हैं जो पवित्र आत्मा, जो हमारे शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो इस मंदिर को कैसे हमें पवित्र रखना है, कैसे इस मंदिर का निर्माण कार्य हमेशा जारी रहना चाहिए, प्रभु के स्वरूप में हम सभी बनाए जाएं, ईश्वर के सदृश्य, ईश्वर के स्वरूप, उसके गुणों को लेते हुए हमारे जो जीवन है, हमारे जो शरीर है, इस शरीर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। ये जो मंदिर हमेशा बना रहे, स्थिर रहे, कायम रहे प्रभु के आने तक। हम कहीं विश्वास में तो आज भटक नहीं रहे हैं क्या? आज हम परमेश्वर के आदेश का जिस तरीके से सुलेमान पालन कर रहे थे, उनके पिता के द्वारा जो संदेश दिया गया था उस मंदिर को निर्माण कार्य जारी रखने के लिए, वो बोल रहे थे कि व्यवस्था की बातें जो मूसा को दी गई थी वो तुम्हारे जीवन में बना रहे, तुम उस नियम के अनुसार, उस विधि के अनुसार चलते रहना, हमेशा चौकसी रखना, तुम दाएं बाएं नहीं भटकना, हमेशा डरना नहीं। लेकिन क्या आज हम अपने जीवन में जब मुसीबतें आती है, समस्याएं आती है, हम सभी इस मंदिर को चिंतित हो करके हम एक अविश्वासी की नहीं जीते हैं। आज ईश्वर चाह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ। आज अविश्वास की बातें नहीं, लेकिन आज हमारे इस शरीर में अगर अविश्वास की बातें प्रवेश कर रही है
जो इस मंदिर को दूषित करती है, हमें प्रभु से विमुख करती है, ऐसी हर एक बातों को आज परमेश्वर के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे मन और हृदय से परमेश्वर दूर करे और ये मंदिर का निर्माण कार्य प्रभु के आने तक स्थिर बना रहे। जो अंत तक धीर धरेगा, विश्वास में स्थिर रहेगा, वही अनंत जीवन के लिए जिस मुकुट को प्रभु देने का वायदा किया उस मुकुट को वो धारण करेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग बीच में ही हम लोग डर जाते हैं। अच्छा, हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, प्रभु के आदेश का पालन करेंगे तो क्या हमारे जीवन में अच्छा होगा? हाँ, अच्छा होगा। आज आपको ये विश्वास करना होगा, क्योंकि ईश्वर उस समय में जब हम लोग बातें करेंगे एलिया और एलीशा की, एलिया की एक एक बातें जो प्रभु उनसे किया करते थे, प्रभु का आत्मा जो उनको संदेश देता था वो एलीशा नबी भी मानते थे। और ईश्वर न केवल एलिया के द्वारा आश्चर्य कर्म उनके जीवन में किए, बल्कि एलीशा के द्वारा भी दुगुने सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रहे थे। बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे, आश्चर्य कर्म हो रहे थे। आज हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करना चाहते हैं, लेकिन इस आश्चर्य कर्म हो इसके लिए हमें प्रभु की बुद्धि के अनुसार चलना होगा। यहाँ क्या लिखते हैं 12, अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इज़राइल का अधिकारी ठहरा दे, तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। यहाँ सीधे तौर पर हम लोग जब सुलेमान भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं इस जनता का नेतृत्व मैं नहीं कर सकता, और उस समय में वो ईश्वर से धन संपत्ति नहीं मांगते हैं। जब हम लोग पहला राजा में पढ़ेंगे सुलेमान ईश्वर से क्या दुआ करते हैं, प्रभु मुझे आपकी बुद्धि ज्ञान की आवश्यकता है। और परमेश्वर न केवल राजा सुलेमान को ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझ की आत्मा देते हैं, बल्कि उसको दुगुने धन भी परमेश्वर देते हैं। तो वैसे ही हमारे और आपके जीवन में आज प्रभु की बुद्धि, प्रभु के ज्ञान के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। आज लोग सांसारिक ज्ञान तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन वे सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने के चक्कर में प्रभु के आदेश का, प्रभु की आज्ञाओं का वे विरोध करते हुए ईश्वर के ही विरुद्ध चले जाते हैं। तो क्या उनके जीवन में आशीष मिलेगी? क्या उनके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा? बिल्कुल भी नहीं। यहोशू सीधे तौर पर ईश्वर के आदेश का पालन कर रहे थे। परमेश्वर वायदा करके रखे थे कि देख यहोशू, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा तुम्हारे साथ भी रहूंगा, तुम डरना नहीं, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मार्ग से ना दाएं ना बाएं मत भटकना, एकदम स्ट्रेट चलना, सीधे चलना, प्रभु के आदेश का पालन करना और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और इज़राइल का परमेश्वर उस समय में यहोशू को भी ईश्वर उनकी मदद करते हैं। पूरी इस्राएली जनता को आगे बढ़ाने में परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रभु के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। आज ईश्वर चाह रहे हैं कि आज जो हमारा ये शरीर जो ईश्वर का मंदिर है, आज ईश्वर बोल रहे हैं कि तू उस काम में लग जा, यहोवा तेरे संग नित्य रहे। ईश्वर बोल रहे हैं कि आज आप अपने ऐशो आराम की चीज़ों को त्याग करके आज पवित्र आत्मा के पीछे, पवित्र आत्मा को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहना है कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। और जब आप प्रभु को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, एक दिन पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बातें करेंगे, एक शब्द बोलेंगे और परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। परमेश्वर ने एक बात कहा जब प्रभु अपने सेवा के कार्य के लिए प्रभु ने बुलाया। मुझे नहीं मालूम था कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ने एक ही बात कहा कि जा, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे सहायता करूँगा। तो उन लोगों के पास जाना जो विद्रोही है, जो नहीं जानते हैं, मेरे वचन से विमुख है, मैं तेरी सहायता करूँगा। अब मैं सोचने लगी कि प्रभु विद्रोही कौन है? विद्रोही, सबसे बड़े विद्रोही तो हम ही लोग हैं।
हम लोग बार बार आपके आदेश, आपके शिक्षा, आपकी इच्छाओं के विरुद्ध चले जाते हैं। तब पवित्र आत्मा ने समझाया कि देख तुम लोग कैसे पहले प्रभु के विधि नियमों का, उसके आदेशों का उल्लंघन कर रहे थे, और इसलिए तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब उस बातों के लिए ईश्वर के पास आए, जब क्षमा मांगे, प्रभु ने अपने अनुग्रह को, अपनी कृपा को बरसाया, हमारे पापों को प्रभु ने क्षमा किया। उसके बाद प्रभु ने बुलाया, एक नया जीवन को पवित्र आत्मा के द्वारा दिया। उसने कहा तू जा, उन लोगों के पास जा जो विद्रोही घराने के लोग हैं। अब हम सोचने लगे कि विद्रोही घराने के लोग कौन है? जिस तरीके से तुम लोग अतीत में परमेश्वर के वचन के विरोध चले जाते थे, ऐसे ही आज लोग प्रभु के बुद्धि, प्रभु के ज्ञान, प्रभु की शिक्षा, प्रभु के आदेश के अनुसार नहीं चलते हैं। उन लोगों के पास तू जा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझसे बातें किया करूंगा, मैं तेरे आगे चलूंगा और मैं बड़े बड़े कार्य को करूंगा। और उसी विश्वास के साथ बाहर निकले, प्रभु पर भरोसा करते हुए। और आज मैं कुछ लोगों के साथ बातें कर रही थी, मैंने कहा कि तब भी साथ में कुछ लेकर के नहीं निकले थे सेवा के कार्य के लिए, लेकिन तब भी परमेश्वर ने जो बातें कह रखी थी, जो प्रतिज्ञा कर रखे थे, उसके तहत परमेश्वर सारी हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हुए चले गए। और प्रभु बहुत सारे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करते रहे और आज भी कर रहे हैं। और आज हमें पूरा विश्वास है, लेकिन हमें नित्य प्रतिदिन जो ईश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करना चाहता है। क्या इस मंदिर में आज हम लोग दूषित तो नहीं कर रहे हैं? क्या उस पवित्र आत्मा को क्या हम सुनने के लिए आज तत्पर हैं, तैयार हैं? क्या प्रभु के आदेश का क्या हम सभी पालन करते हैं? आज अपने जीवन का मूल्यांकन करना है। दाऊद उस समय में अपने बेटे सुलेमान को प्रभु के द्वारा कही गई उन बातों को कहते हैं, और सुलेमान एक एक बातों को मानने लगे, उसके आदेश का पालन करने लगे। और उस आदेश का पालन करने के तहत परमेश्वर की आस से उस सुलेमान के जीवन में वो जो कार्य कर रहे थे, उस कार्य में परमेश्वर ने उन्हें सफलता को दिया, उनके जीवन को आशीषित किया। वो जो मंदिर का निर्माण कार्य वो कर रहे थे, उस कार्य में परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से अच्छे अच्छे कारीगरों को, उत्तम उत्तम कारीगरों को भी परमेश्वर ने प्रबंध किया। उस मंदिर के निर्माण करने के लिए एक एक जरूरतों को परमेश्वर ने पूर्ण किया। वैसे ही आज ईश्वर चाह रहे हैं कि परमेश्वर जिस उद्धार के कार्य को हमारे और आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, उसको ईश्वर अवश्य पूरा करना चाहते हैं। जब एलीशा एलिया के द्वारा दी गए एक एक बातों को वो मानते हैं, सचमुच में हम लोग देखते हैं कि उसी एलीशा के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। हम लोग देखते हैं कि उस सुनेमिन जो स्त्री थी, उनके जीवन में परमेश्वर उस एलीशा के द्वारा कैसे आश्चर्य कर्म को कर रहे थे। एलिया के जीवन को जब हम लोग देखते हैं, सारपत नगर की उस विधवा के परिवार में कैसे आश्चर्य कर्म हो रहे थे। हम लोग देखते हैं यूसुफ के जीवन में, उसके अंदर कोई भी छल कपट नहीं थे, वो सीधे तौर पर प्रभु के आदेश का पालन कर रहे थे। और हर जगह परमेश्वर ने उनके कार्यों में ईश्वर उनकी मदद किए, उन्हें विजय दिलाए, उनके जीवन को प्रभु ने आशीषित किया। आज और बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। जिस समय में अकाल था, अपने ही भाइयों के बीच में उस अन्न का वितरण करने में परमेश्वर ने उनकी सहायता किया। आज सचमुच में इसीलिए यीशु मसीह बोलते हैं, पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, पवित्र है। आज सचमुच में उस पवित्र आत्मा को सुनने के लिए, प्रभु की आत्मा को सुनने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना है। सांसारिक ज्ञान क्षणिक होगा, लेकिन जो प्रभु का ज्ञान है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। हर रूप से परमेश्वर आपको उन्नत करते हुए चले जाएंगे। आज बहुत सारे लोग सांसारिक बुद्धि ज्ञान को चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर बुद्धिमानों को उसकी चतुराई में फंसा देता है। आज राजा सुलेमान जिस तरह से प्रभु से ज्ञान, बुद्धि, विवेक की मांग कर रहे थे, ईश्वर जो संदेश दिए थे उस तहत वो अपने कार्य को जारी रखे और परमेश्वर ने उनके जीवन को आशीषित किया। आज हम सभी भी ईश्वर के लिए
हम जब जीवन को जीते हैं प्रभु की उस बुद्धि की मांग करें, प्रभु की उस समझ की मांग करें, ताकि कब और किस समय में हमें प्रभु के आदेश का हमें पालन करना है। इस आदेश का पालन करने में पवित्र आत्मा के द्वारा ही ईश्वर हमारे जीवन में हमारी सहायता करेंगे और पवित्र आत्मा एक एक कार्य को करने में आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। और इसीलिए चूंकि परमेश्वर आपके संग है, ये बता देंगे कि मैं तेरे संग हूँ। एक प्रभु के बहुत बड़े दास हैं जिसको हम लोग जानते हैं, डीजिस दिनाकरन। परमेश्वर ने उसे संदेश दिए थे कि एक कारुण्या यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस समय परमेश्वर वायदा किए थे और उसी का शिलान्यास के लिए जब वे लोग जा रहे थे, परमेश्वर के एक एक वायदे, एक एक जो बातें थी, उस बातों को पूर्ण करने के लिए जो प्रभु के दास थे, जिसे परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, डीजिस दिनाकरन, वो उस प्रभु के आदेश का पालन, एक एक आदेश का पालन वो पूर्ण ईमानदारी के साथ कर रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में उनकी दुर्घटना होती है, उनकी बेटी चल बसती है, लेकिन जो प्रभु की बातें थी, प्रभु का आदेश था, एक बार वे जब उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है, वे भी विचलित हो जाते हैं। और उस समय में चूंकि बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वे परिवार एक होकर पारिवारिक आराधना जब कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उस समय पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति को देते हैं और उस समय उनको हियाव बंधाते हैं, ढारिश बंधाते हैं और बोलते हैं मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं और फिर से उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उनके अंदर में नई शक्ति, नया सामर्थ को देते हैं। चूँकि उनकी बेटी के जाने के बाद वे लोग निराश थे, हताश थे। हम भी अपने जीवन में जब मुसीबतें आती है तब हम भी विचलित हो जाते हैं, लेकिन आज हमें विचलित नहीं होना है। ऐसी भी परिस्थिति में ईश्वर के निकट जाना है। इस मंदिर को जो शैतान दूषित करना चाहता है, निराश हताश होकर के हमारे जीवन को अशांत करना चाहता है, और ऐसी हर एक बातों को आज ईश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमारे अंदर से, हमारे जीवन से निकाल बाहर करने में परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन उसी आत्मा को सुनने के लिए सहायक आत्मा है, पवित्र आत्मा, जो निरंतर हमारी सहायता करता है। तो इसके लिए हमें निरंतर उसको सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। उसके आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करना है, इनकार नहीं करना है, उसको सुनना है। और प्रभु एक एक बातों के द्वारा आपको निरुत्तर करते हुए चले जाएंगे। एक एक कार्य को करने में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आज जिस जगह पर खड़े हैं, परमेश्वर वायदा कर रखे थे कि कांटा टोली से नामकुम के बीच में एक प्रार्थना भवन होगा, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। जब आए उसी समय में परमेश्वर रांची आए, परमेश्वर ने वायदा कर रखे थे कि ऐसा होगा। और परमेश्वर बहुत सारे दर्शन की बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा दिखा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तब भी ढारस बंधा रहे थे, हियाव बंधा रहे थे, दिख कुछ भी नहीं रहा था। ऐसी परिस्थिति में आपको स्थिर रहना, ऐसी परिस्थिति में प्रभु के आदेश का पालन करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन इस कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में हमारी सहायता करते हैं। सांसारिक रूप से देखा जाए तो कुछ भी नहीं था, और जब निर्माण कार्य करने के लिए भी चले तब भी कुछ नहीं था। लेकिन प्रभु बोले कि अद्भुत तरीके से, आश्चर्यजनक मैं अपने अद्भुत कार्य को करूंगा, आश्चर्य कर्म को मैं करूंगा। और सचमुच में परमेश्वर की अनुग्रह के तहत इस भवन को बनाने में परमेश्वर ने सहायता किया। कई बार ऐसा होता था कि लेबर पेमेंट कैसे होगा, जिस बैंक में अकाउंट है वहाँ लोग अकाउंट देखते थे कि अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हमेशा बोलते थे, हियाव बांध, दृढ़ हो, ढारिश बांध, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, इस भवन को मैं बनाऊंगा, मैं सहायता करूंगा। और
फिर मुझे पूछा जाता था कि आपके पिताजी क्या संदेश दिए। पिताजी यही संदेश दिए, सब कुछ पूरा होगा, धीरज रखो, सब चीज़ पूरा हो जाएगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। लेकिन उस आत्मा को सुनने के लिए हमेशा आपको इस मंदिर को क्या करना होगा? पवित्र रखना होगा। आज लोग छल कपट से जब हम भर जाते हैं तो ईश्वर के आत्मा को हम लोग नहीं सुन पाएंगे। उस धीमी फुसफुसाहट को जो पवित्र आत्मा हमसे बातें करना चाहता है उसको हम लोग नहीं सुन पाएंगे। और आज इस मंदिर को पवित्र बनाए रखने के लिए हमें हमेशा ईश्वर से जुड़ना होगा, ईश्वर के आदेश का पालन करना होगा। और इस महान कार्य को करने में, उसके आदेश, उसकी विधियों के अनुसार चलने में पवित्र आत्मा हमारे और आपके जीवन में हमारी सहायता करेंगे। लेकिन हमेशा प्रभु को सुनने के लिए, उस आत्मा को सुनने के लिए तत्पर रहना है। तैयार हो जाओ। आज ईश्वर बोल रहे हैं तैयार हो जाओ, मैं तेरे संग हूँ। अब आपको सब चीजों को त्याग कर प्रभु आपके जीवन के लिए जो वायदा किए हैं उस वायदे को परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। लेकिन आपको प्रभु के आदेश से, उसकी व्यवस्था से, उसकी विधियों से आपको दाएं बाएं नहीं मुड़ना होगा। जैसे परमेश्वर मूसा को, यहोशू को बोल रहे थे, दाएं और बाएं मत मुड़ना, कहीं तुम भटक ना जाना, कहीं तुम बर्बाद नहीं हो जाना। सीधे चलो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, विचलित नहीं हो, स्थिर रहो। मैं एक एक बातों में मैं तेरी सहायता करूँगा। और ऐसे मैं भाई डिजिस दिनाकरन जो प्रभु के महान दास थे, जिसे प्रभु ने अपने पास बुलाया, मैंने उनकी बातों को, उनकी गवाहियों को मैंने साझा किया आपके सामने में। मैं बुक को पढ़ रही थी, उनके द्वारा लिखी गई बुक को बहुत पहले मैं पढ़ी थी। तो उस समय में परमेश्वर का आत्मा ये समझा रहे थे कि देखो ये एक एक आदेश का कैसे पालन करते हुए वो आगे बढ़े। और इस आगे बढ़ने में, उस आदेश का पालन करने में पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर रहे थे। आज वही ईश्वर का आत्मा आपके और हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करते हैं, पढ़ने में, लिखने में, एक एक कार्य को करने में। लेकिन हम लोग भटके नहीं, प्रभु के मार्ग से दाएं बाएं ना भटके, विचलित ना हो। चुनौतियां नहीं आएगी ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, आएंगी, ताकि आप प्रभु के मार्ग से भटक जाए, प्रभु के ऊपर विश्वास ना करें, प्रभु की विधियों के अनुसार, उसकी आदेशों के अनुसार आप ना चले। पहले तो 10 आज्ञाएं दी गई थी, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद उन आज्ञाओं को यीशु मसीह ने 2 खंड में बांट दिया, ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो मंदिर है, जो ईश्वर का आत्मा इस मंदिर में निवास करना चाहता है, इसको दूषित नहीं करना है। लेकिन जब भी अगर हमसे गलतियां होती है, तुरंत हम लोगों को स्वीकार करना है, क्षमा मांगना है और उस आत्मा के लिए तत्पर और तैयार रहना है। पवित्र आत्मा को सुनते रहना है और पवित्र आत्मा निरंतर हमारे जीवन में हमारी सहायता करते हैं एक एक कार्यों को करने के लिए। ईश्वर यूसुफ की भी सहायता कर रहे थे, उनके जीवन में चुनौतियां आ रही थी, लेकिन परमेश्वर सहायता कर रहे थे एक पवित्र जीवन को जीने के लिए। यूसुफ चाहते हो तो वहाँ गलत कर सकते थे पोतीफर की पत्नी के साथ, लेकिन वो एक पवित्र जीवन को जीते रहे, प्रभु के आदेश के अनुसार वो चलते रहे। और परमेश्वर ने सचमुच में, हम सबों ने देखा कि उनके जीवन में परमेश्वर ने कैसे आश्चर्य कर्म को किए। राजा के हृदय को परमेश्वर ने बदल डाला और उसी जगह पर जहाँ वो बंदी बनाकर लिए गए थे, परमेश्वर वहाँ एक राजा के रूप में, परमेश्वर एक अधिकारी के रूप में यूसुफ को खड़ा करते हैं। हम लोग एलिशा के बाद, हम लोग एलिया के बाद एलिशा के जीवन को देख सकते हैं। हम लोग यीशु मसीह के जीवन को देख सकते हैं कि कैसे ईश्वर के आदेश के अनुसार वो जीवन को जीते रहे और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत कार्य को परमेश्वर ने प्रकट किया, जो दूसरे खंड में लिखा गया है। अय्यूब 5:8 को भी मैं पढ़ूंगी। यहाँ लिखता है, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे बड़े काम करता जिनकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता जो गिने नहीं जाते। आज
एक भाई और उनके फैमिली के साथ बैठे हुए थे। मैंने बताया कि परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को किया है। परमेश्वर ने विगत दिनों आपके जीवन में, जब आप प्रभु के वचन के अनुसार जब आप चलते रहे, उसके आदेश का आप पालन करते रहे, परमेश्वर ने, जब आप रोगी थे, जो मिर्गी के रोगी थे, परमेश्वर ने आपके जीवन में अपनी चंगाई को यीशु मसीह के नाम से दिया है। आज आप स्वस्थ हैं। तो वो मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा कि परमेश्वर ने आपको सुंदर सुंदर आंखें दिए हैं कि आज आप इन आंखों से परमेश्वर के सृष्टि के कार्य को देख सकते हैं। परमेश्वर ने आपको आपके पारिवारिक जीवन को जीने के लिए अच्छे पत्नी को दिए हैं, अच्छे बेटे को दिए हैं। ये एक आश्चर्य कर्म है। आपकी सांसें चल रही है, आज आप प्रभु की संगति कर पाते हैं, ये ईश्वर के द्वारा एक आश्चर्य कर्म ही है। लेकिन जब आप उसके आदेश का पालन करते हैं, एक अच्छा जीवन को जीते हैं, उसकी विधियों के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर अब तक के जीवन में आपको स्थिर किए हैं, संभाले हैं। इस संकट से प्रभु ने उबारा, आपको भी निकालेंगे। आज आप धन्यवाद करें, मैंने उस भाई से कहा। और आज परमेश्वर भी हम सबों से ये कह रहे हैं कि वह तो अर्थात परमेश्वर बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती। अगर हम गिनने पे तुले तो हम उसको गिन भी नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को किए हैं। लेकिन इसके लिए हमें प्रभु के भय में जीवन को जीना होगा। सांसारिक ज्ञान तो हम लोग डाल देते हैं, लेकिन प्रभु के ज्ञान को हम लोग अपने बच्चों के अंदर में, अपने परिवार में आज डालने का काम नहीं करते हैं। सांसारिक ज्ञान भर जाता है, लेकिन वही बच्चे आगे चलकर अपने ही माता पिता के विरोध में चले जाते हैं। अपने ही बच्चों को, अपने ही माता पिता को घर से बेघर कर देते हैं। उस माता पिता के विरोध में चले जाएंगे तो क्या परमेश्वर उनके जीवन में अपने आश्चर्य कर्म को करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इस आश्चर्य कर्म आपके जीवन में हो, इसके लिए प्रभु के आदेश का, उसके नियमों का पालन करते रहना होगा। सब चीजों को त्याग करके, कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। और इस असंभव से कार्य को करने के लिए, संभव बनाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे और आपके जीवन में हमारी सहायता करेंगे। दाऊद के लिए ये असंभव सी बातें थी, सीधे ईश्वर वहां बोल दिए, तुम तो लहू बहाए हो, खून बहाए हो, तुम्हारे द्वारा बहुत सारे लड़ाइयाँ हुए हैं और इसलिए तुम इस मंदिर को नहीं बना सकते, लेकिन तुम्हारे पुत्र सुलेमान के द्वारा ये निर्माण कार्य, ये मंदिर का निर्माण कार्य होगा। दाऊद को कैसा लगा होगा, लेकिन फिर भी चूंकि ईश्वर का आदेश था, उस आदेश का वो पालन करते रहे और उसके बेटे के द्वारा, जो प्रभु ने उनके बेटे के लिए प्रतिज्ञा कर रखे थे, उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने पूर्ण किया। आज प्रभु हमारे और आपके जीवन के लिए जिस वायदों को कर रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रभु की विधि, उसके नियमों के अनुसार चलना है, तो हमारे और आपके जीवन में भी ईश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करेंगे। और इसके लिए परमेश्वर नित्य हमारे संग रहे, और इसके लिए आज हमें तैयार होना होगा, आज हमें खड़े होना होगा। आज ईश्वर बोल रहे हैं कि मैं तेरे कार्यों को सफल करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। इसके लिए तुम्हारा मन कच्चा न हो, डरना नहीं, मैं तेरे कार्यों को सफल करूंगा। तुम जिस जिस स्थान पर पांव धरोगे मैं सफलता दूंगा। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करते हैं, अपने आश्चर्य कर्म को हमारे जीवन के लिए भी ईश्वर पूरा करते हैं। लेकिन इसके लिए एक काम करना होगा, इसको जीवन में गांठ बांध करके रखें। परमेश्वर के आदेश से, उसकी आज्ञाओं से आप ना दाएं ना बाएं, कहीं भी भटकना नहीं है। गिरते पड़ते आपको प्रभु के साथ जीवन जीने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहना है। इसके लिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में, हम सबों के जीवन में हमारी सहायता करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इन वचनों की आज चर्चा कर रही हूँ तो मेरे जीवन में, आत्मिक जीवन में जब प्रभु ने बुलाया, जब आगे बढ़ रहे थे तो चुनौतियाँ नहीं आई, ऐसी बात नहीं। माँ बाप ढेर सारा धन संपत्ति छोड़ करके नहीं गए, लेकिन उन्होंने जो दिया, जो संस्कार दिया कि प्रभु के भय में जीवन को जीना है,
इस बात को थाम करके रखे। चाहे प्रभु को यही बोलते थे, प्रभु चाहे गिरे तो भी, जिस तरीके से पतरस डूब रहे थे, उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया और आपने उसके हाथों को स्थिर किया, थाम लिया, और प्रभु आपने उसको डूबने से, बर्बाद होने से आपने बचाया। प्रभु तू हमें भी विपरीत परिस्थितियों में जब हम गिरते हैं, डूबते हैं, प्रभु तू ही बचाना। अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को, हमारे मन को स्थिर करना, तैयार करना पिता, कि हम तेरे आदेश, तेरी इच्छा, तेरी आदेश के अनुसार हम भी जीवन को जी सके। इसमें हमारी सहायता करना पवित्र आत्मा के द्वारा। और हमेशा जहाँ गिरे भी, लेकिन परमेश्वर ने उठाया। उस समय में प्रभु से यही कहे कि प्रभु आप आज्ञाकारी बनाना, प्रभु आपके आदेश के अनुसार जीवन जीने में हमारी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा। वही ईश्वर का आत्मा जो हमारी सहायता करता है, वही पवित्र आत्मा आपके जीवन में, परिवार में आपकी भी सहायता करेंगे। परिवार की स्थितियों को देखकर कई बार आप भी प्रभु के मार्ग से भटक जाते होंगे। आज एक बुजुर्ग माता आई थी, वो अपनी बातों को कह रही थी, बोल रही थी कि कोई भी प्रभु के मार्ग पे चलना नहीं चाहते हैं। सब यही कहते हैं कि विनती प्रार्थना करने से क्या होगा, प्रभु के मार्ग में चलने से क्या होगा। मैंने कहा कि आपका नाम क्या है? उसने बहुत प्यारा नाम उन्होंने कहा। मैंने कहा कि आपको, फिर आपका ये नाम है तो आपको ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। तो वो हंस रही थी और उन्होंने कहा पता नहीं मेरे माता पिता क्यों, बुजुर्ग थी, क्यों ये नाम को रख दिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कई बार मैं इस वजह से कोसती हूँ। बताइए, इतना प्यारा नाम है और आप ही कोसते हैं, आप ही को ईश्वर पर भरोसा नहीं है, आप ही प्रभु के मार्ग से दाएं बाएं भटकते हैं, तो आपके परिवार में परमेश्वर के जो उद्धार के कार्य हैं, जो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं, वो कैसे पूरा होगा? वो मुस्कुराने लगे। मैंने कहा कि आज से अपने नाम को कोसना नहीं है। जिन्होंने आपके जीवन में सुंदर सा नाम दिया, आपके माता पिता के द्वारा रखा गया, कोसना नहीं है प्रभु को। प्रभु के मार्ग में स्थिर रहना है, दाएं बाएं नहीं भटकना है। कोई चले अथवा ना चले, आपको चलना होगा, आपको विश्वास के साथ स्थिर रहना होगा। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, डरिए नहीं। बोल रही थी वो बुजुर्ग माता जी, लोग मेरी निंदा करते हैं, कुछ भी होता है मेरे पे ही ब्लेम लगाते हैं। मैंने कहा कि देखिए, जो लोग भी प्रभु के पीछे चलते हैं ना, उनके जीवन में ये सारी चुनौतियां तो आती है। यीशु मसीह क्या गुनाह किए थे जो उनको सूली पर लटका दिया गया? क्या गुनाह किए थे जो उनको कोड़े पड़ रहे थे? क्या गुनाह किया था हमारे यीशु मसीह ने जो उनके मुंह पर थूका जा रहा था, उनको बर्छे से बेधा जा रहा था, उनको कांटों का ताज पहनाया गया? क्या गुनाह किए थे? कोई गुनाह किए थे क्या? तो बोली नहीं। तो कई बार जब हम भी यीशु मसीह के पीछे चलने लगेंगे, हम भी जब एक पवित्र जीवन को जीने लगेंगे प्रभु के आदेश के अनुसार, तो लोग आपके लिए ऐसी बातें कहेंगे ताकि आप प्रभु के आदेश, उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध में चले जाएं और प्रभु के द्वारा जो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होना है, वो आश्चर्य कर्म पूरा ना हो। इसके लिए ये सारी चुनौतियां आती है, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भी परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आपको प्रभु के आदेश का पालन करना होगा। मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा कि विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए प्रभु पर, और प्रभु के आदेश के अनुसार जीवन को जीते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को करेंगे। बाद में वो मुस्कुराने लगी और मैंने कहा कि भरोसा रखिए, प्रभु के आदेश का पालन कीजिए। आज प्रभु भी हम सबों से यही कह रहे हैं कि हम उसके आदेश, उसकी विधियों का पालन करें और थोड़ा सा ऊपर उठ करके जीवन को जिए। पवित्र आत्मा को सुनने का प्रयास करें, और वो धीमी सी फुसफुसाहट को तभी जाके हम लोग सुन पाएंगे जो प्रभु का आत्मा एक ही शब्द बोलेंगे हम सबों से, उठ, तैयार हो जा, दृढ़ हो जा, ढारस बांध, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। जब ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको ये कह रहे हैं, तो आपको स्थिर रहना होगा, आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके आगे आगे चलेंगे। दाऊद तो बोल दिए सुलेमान को, और पहले इसीलिए वो चर्चा कर रहे थे, ये तो लड़का है, ये तो छोटा है, दुनियादारी की बातें आती नहीं है, ये तो राजकुमार की तरह पला बढ़ा है। मैंने
वचन पढ़कर इसीलिए सुनाया। वो भी अपनी बातों को रख रहे थे अपने बेटे के लिए, लेकिन ईश्वर का जो आदेश था वो तो आदेश ही था, और उस आदेश का पालन सुलेमान किए और अंततः परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म को किया। आज हम भी जब प्रभु के आदेश का पालन करेंगे, परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करेंगे। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबको बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए इस घड़ी प्रभु से फिर से, जैसे हम सभी वचन को सुनने के लिए तत्पर थे, तैयार थे, प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हम सबों से बातें किए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। आज इसी रीति से परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को आशीषित करना चाहते हैं। इस घड़ी हम सभी प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे एक पल के लिए और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए हम लोग उनके आदर में गीत को गाएंगे। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे वचनों में संदेश है, तेरे वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे वचनों में आशा का दीप है, तेरे वचनों में आशा का दीप है। हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे हाथों में दिल के अरमान है, तेरे
हाथों में दिल के अरमान है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। हे जीवित महान प्रेमी पिता, सचमुच में प्यारे प्रभु, जिस तरीके से पिता इस घड़ी हम सबों ने गीतों को गाया पिता, कि हम सभी तेरे वचन को थाम कर रखे, तेरे वचन के अनुसार चलने में हम सबों की सहायता कीजिए। हाँ प्रेमी पिता, आज के दिन में ईश्वरीय भय हर एक के जीवन में दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके बच्चों को पिता तेरे भय में जीवन जीने में सहायता कीजिए, एक पवित्र जीवन जीने में सहायता कीजिए पिता। आज अपने सुख विलास को, ऐश आराम की बातों को त्याग कर प्यारे पिता हम आपके पीछे चल सके। हे पिता, आज तेरी आत्मा को सुन सके अपने दैनिक जीवन में, जो हर दिन आप हम सबों से बातें करना चाहते हैं। आपके धीमी फुसफुसाहट को हम सभी सुन सके और पिता आपकी आत्मा का दमन ना करे, आपकी आत्मा की प्रेरणा को प्यारे प्रभु हम इनकार नहीं बल्कि हम स्वीकार कर सके पिता। ऐसी कृपा हम सबों के जीवन में दीजिए पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस घड़ी पिता। आज जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, जो आज अपने वर्तमान को, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, जिस वजह से उनके शरीर में दर्द है, हे पिता आज यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप सबों से वायदा कर रहे हैं कि अपनी सारी चिंता, सारा बोझ परमेश्वर पर डाल दे। उनको आपका ध्यान है, वो आपकी हर एक जरूरतों को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। इस घड़ी पवित्र आत्मा के नाम से यीशु मसीह के द्वारा आप पूर्ण रूप से परमेश्वर आपके जीवन को स्वतंत्र किए हैं। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे प्रेमी पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग मानसिक रोगी हैं, जितने भी दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जा रहे हैं, निराश हैं, हताश हैं, डिप्रेशन में है पिता, आज वे अपनी आशाओं को खो चुके हैं, वे इस जीवन में जीना नहीं चाहते हैं पिता। आज ऐसे हर एक भाई बहनों को हम तेरे पवित्र हाथों समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में ऐसी हर एक निराशापूर्ण बातों को, ऐसी हर एक अविश्वास की बातों को यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक एक के जीवन से हमेशा के लिए दूर करने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। अपने बच्चों को यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस बंधन से पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज जिन परिवारों में अशांति है, व्यक्तिगत जीवन में जिनका मन अशांत है, आज परमेश्वर ये वायदा कर रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम से वो आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में इसी घड़ी अपनी शांति को दिए हैं। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हाँ प्रेमी पिता, इस घड़ी हम सभी धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं। जितने भी इस घड़ी, जितने आपके बेटे बेटियां हैं, जिनके शरीर में नस का खिंचाव है, जो कई दिनों से पीड़ित हैं, इस घड़ी यीशु मसीह के नाम से ऐसी हर एक बातों से यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है। आज आप धन्यवाद करें, धन्यवाद करते इस घड़ी गले में जितने भी इन्फेक्शन है, लंबे समय से जो खांसी है, जो जा नहीं रही है, इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से पूर्ण रूप से अपने बच्चों को अपनी चंगाई को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। निश्चय है यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम सभी भले चंगे होते हैं। हे प्रेमी पिता, इस घड़ी यीशु नासरी के नाम से जितने भी कैंसर के रोगी हैं, जितने भी अल्सर के रोगी हैं, जितने किडनी में समस्या है, यूरिन इन्फेक्शन है, जितने एलर्जी की बातें हैं,
जितने शरीर में जख्म है, घाव है, लंबे समय से जितने बुखार से पीड़ित थे, इसी घड़ी ऐसे हर एक रोगियों को तूने यीशु नाम में स्पर्श किया है और उनके शरीर से ये बीमारियां यीशु के नाम से जाती रही, वे यीशु के पवित्र नाम में इसी घड़ी चंगे हुए हैं। पिता, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता, जिनके कमर में हमेशा दर्द रहता था, आज वे यीशु के नाम से वे चंगे हुए हैं। पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी अर्जुन को, दीपा, सुशीला, प्रीति, जैतून, अंजलि को तेरे हाथों सौंपते हैं। ऐसे तमाम रोगी, दुखी, बीमार से पीड़ित, लाचार हैं, जितने आईसीयू में है, वेंटिलेशन में है, हे पिता, इस घड़ी यीशु मसीह के पवित्र नाम में जिस भी तरह के रोगी हैं, वे यीशु के नाम से हर एक रोग इस घड़ी यीशु मसीह के पवित्र नाम में उनके शरीरों से बाहर निकले और यीशु के नाम से पूर्ण रूप से अपने बच्चों के जीवन में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई को देने के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी जितने भी लोगों का जमीन संबंधी किसी भी तरह का केस है, जो एक दूसरे के धन संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, आपसी झगड़े हैं, मनमुटाव है, ऐसी हर एक बातों को यीशु मसीह ने दूर किया है और उनके जीवन से हर तरह के उस केस और मुकदमे को परमेश्वर ने समाप्त कर दिया। यीशु स्वयं आपके आगे चलकर आपकी ओर से वो युद्ध लड़ रहे हैं, आपको विजय दिलाए हैं। आज परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करते हुए उसका धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी हम सभी युवा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी आज बेरोजगारी की वजह से वे अपने घर में, अपने परिवार में तिरस्कृत हैं पिता, वे हर एक क्षण तिरस्कार का सामना करते हैं प्यारे प्रभु, कई सारी निंदाओं से होकर वे गुजरते हैं। दयालु परमेश्वर पिता, इस घड़ी अपने बच्चों की शुद्धि लेने वाला तू है। तूने कहा है जिनका हृदय टूट गया है प्रभु ने संभालता है पिता। इस घड़ी तमाम टूटे युवा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो इस बेरोजगारी की वजह से पिता आज उनके जीवन में वे टूटे हुए हैं पिता। आप उनके पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी सहायता कीजिए और उनके जीवन को आशीषित, उन्नत और समृद्ध करने के लिए धन्यवाद करते हैं। उनके जीवन में अच्छे नौकरी का, अच्छे व्यापार की आशीष से आशीषित करने के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आज तूने बहुतों के जीवन में पिता नौकरी की आशीष को आपने दिया, उनके लिए नए नए मार्गों को तूने खोला है। तूने उनके जीवन में आश्चर्य कर्म को किया है पिता। उनके विश्वास को तो स्थिर रखना और अपने बच्चों के लिए जो प्रतिज्ञा है पिता, आपने कहा है यदि मैं किसी कार्य को करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। हाँ पिता, आपने प्रतिज्ञा कर रखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हाँ पिता, आज हम विश्वास करते हैं उनके जीवन को हरा भरा करना, उनके जीवन को सुसज्जित करने के लिए, उनके जीवन को आशीषित करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए पिता आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी सहायता कर रहे हैं प्यारे प्रभु, उन्हें बल, शक्ति और सामर्थ्य की आत्मा को आपने दिया है पिता। इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं अनमोल, अवित, अलका, असरिता, अन्नू, अर्चना, अनीता, अजीत, रितिका, दीपेश, अश्विन, नीलिमा, विनीत, नवीन, नितिन, ज्योति, सरोज, सुसन, याशी, सलोना, संजीरा, सुमीरा, मायरा, गौरव, सलोनी, रितिका, प्रीतम, नवीन, नितिन, प्रीति, अमृता और ऐसे हर एक भाई बहनों के जीवन को आपने स्पर्श किया है, आपने आशीषित किया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता। जितने भी युवा भाई बहने जो विवाह के इच्छुक हैं प्यारे पिता, आज के दिन में प्यारे प्रभु उनके विवाह में जितनी भी बाधाएं थी, आज तूने पिता परमेश्वर वर्षों से
प्यारे प्रभु जो विवाह करने को इच्छुक है, उनके जीवन में जितनी भी बाधाएं थी आज तूने यीशु नाम में तोड़ा है पिता। जैसे तूने आदम के लिए हेवा बनाया, उनके लिए अच्छे जीवन साथी का भी तूने प्रबंध कर रखा है पिता। वे एक अच्छे परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। उनके लिए अच्छे वर और वधु का तूने प्रबंध कर रखा है। हाँ पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं जितने भी नशे के आदी हैं हे पिता। इस नशे की वजह से कई परिवार उजड़ रहे हैं। कई सारे माताओं ने अपने परिवार में अपने बच्चों को खो दिया, अपने परिवार के प्रियजनों को उन्होंने खोया है पिता। इस नशे की वजह से कई परिवार उजड़ रहे हैं हे प्रेमी पिता। इस घड़ी यीशु के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, जितने भी नशे के बंधन है, विभिन्न तरह के बंधने हैं पिता, यीशु के नाम से वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने पाए। और आपने इस महान कार्य को कर दिया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं। आनंद, दीपक, अश्विन, जोय, अलविस, सुनील को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। तूने इनके जीवन को स्पर्श किया है, आज धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अभिषेक, गायत्री, अनुपम, पंकज, मैक्सवेल, अब्राहम, एंजल, नूतन, अनित, अंतोनी, जयप्रकाश, पूनम, शबीता, अंजू, विकास, गोडविन, सुरेंद्र, बबीता, रुमी, आरती और ऐसे सभी भाई बहनों को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। आज उनके जीवन को और ऐसे जितने भी माता बहनें हैं प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा का पूर्ण अभिषेक हर एक आपके बच्चों को देने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आत्मा में हर दिन तू नया बनाना प्यारे प्रभु आपने प्रतिज्ञा कर रखा है कि अंत के दिनों में मैं सभी शरीरधारियों पर, सभी जीवधारियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा पिता। अपनी पवित्र आत्मा को उंडेलने के लिए धन्यवाद करते हैं, विश्वास के दान को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से उनके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए जाए पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हैं, तूने बहुतों के जीवन में प्रार्थना का अभिषेक को तूने दिया है पिता। उनके द्वारा तूने चंगाई के उस वरदान को आपने दिया है पिता। बहुत सारे भाई बहनों को तूने भविष्यवाणी के वरदान को आपने दिया है। उनके द्वारा आप अनोखी कार्य को, आश्चर्य कर्म को करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जो बोल नहीं पाते थे उनके जुबान को इस घड़ी आपने स्पर्श किया है, उनकी लड़खड़ाती उस जुबान पर पिता तूने यीशु नाम में अपने शब्द को रखा है। आज से वे खुलकर स्पष्ट तरीके से वे बोलने पाएंगे पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी किशोरी, शीला, अनामिका, सरोज, राजकुमार, अनीता, एलिजाबेथ, गुड्डी, प्रदीप को तेरे हाथों सौंपते हैं प्यारे प्रभु। जो भी पारिवारिक प्रार्थना की आशा और अपेक्षा करते हैं प्रेमी पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं आपकी बेटी सील कुमारी को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता, जो अपने पति के लिए लंबे समय से जो लकवे के रोगी है। इसी घड़ी यीशु मसीह के पवित्र नाम में जितने भी लोगों के शरीर के अंग जो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, वे यीशु के नाम से वे चलने फिरने पाए। उनके शरीर के एक एक इंद्रियों में यीशु के पवित्र नाम में तू अपने श्वास को फूंक रहा है। उनके शरीर के एक एक इंद्रियों को फिर से तूने नया बनाया है पिता। वे यीशु मसीह के नाम से चलते फिरते तेरे नाम से जीवित गवाह ठहरे हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी जितने भी आपके बच्चों का आज के दिन में जो भी जन्मदिन है प्यारे प्रभु, हम जुड्डी को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। इस घड़ी ऐसे तमाम भाई बहनों के जीवन में पवित्र आत्मा का पूर्ण अभिषेक देना निरंतर पिता, वो तेरे भय में जीवन को जी सके पिता परमेश्वर। आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा हमेशा हर एक के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुमन, ग्लोरिया, किशोरी को तेरे हाथों सौंपते पिता। जितने भी निसंतान दंपति है पर प्रभु, जैसे आपने हन्ना के जीवन को आशीषित किया पिता, एलिजाबेथ के जीवन को आपने आशीषित किया, आज के दिन में उनकी सोनी गोद को यीशु के नाम से भरने के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी जितने भी प्यारे प्रभु तेरे आत्मा के, पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हैं, उनके जीवन में तूने अपनी आत्मा को फूंका है पिता।
हम धन्यवाद करते हैं। हे प्रेमी पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं पूरे विश्व के लिए, हर एक लोगों के लिए पिता हम शांति और सुरक्षा की कामना करते हैं। जितने भी बड़े से छोटे जिस भी तरीके से अपने जीवन यापन के लिए कार्य करते हैं प्रेमी पिता, वो तेरे आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बनकर पिता तेरे मार्गों पर तेरे भय के अनुसार वे जीवन जीते हुए पिता अपने जीवन में वे भी तेरे द्वारा किए गए उस आश्चर्य कर्म को उनके नौकरी के क्षेत्र में, बिजनेस में, व्यापार में, बड़े से छोटे तमाम कार्यों में प्यारे प्रभु उनके जीवन में अपना आशीर्वाद को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, आपने कहा है तू घर में तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, तुम घर के बाहर आशीषित रहोगे, मैं तेरे गुथे हुए पात्र को मैं आशीषित करूंगा, तुम लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनोगे। पिता हर रूप से अपने बच्चों को तू देने वाला बना प्यारे प्रभु, तेरे सारे भलाई के कार्य को वे जीवन भर करते रहे पिता, ऐसी अनुग्रह को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से यीशु मसीह सारे भलाई के कार्य को जीवन के अंत तक वो पूर्ण करते गए, क्रूस मरण तक। हे प्रेमी पिता, आज ऐसे ही अनुग्रह हम सबों को दे पिता कि हम भी इस जीवन में प्यारे प्रभु तेरे सत्य कर्म को करते हुए, तेरे भलाई के कार्य को करते हुए विश्वास में बने रहे प्यारे प्रभु, और अंत तक पिता जो आपने प्रतिज्ञा कर रखा है पिता हर एक के जीवन के लिए उस उद्धार के कार्य को पूर्ण करने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता, जितने भी कलीसिया के अगुवे हैं प्यारे प्रभु, उन अगुओं को जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले तेरे दास दासियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का पूर्ण अभिषेक को देना पिता, उनके सभी कार्यों में निरंतर पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता कीजिए, और पिता परमेश्वर उनके सभी कार्यों में आशीषित करने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जब वो तेरे राह पर आगे बढ़ते हैं कई सारी चुनौतियां आती हैं पिता, जहां पर वे विचलित हो जाते, जहां वे घबराने लगते, किंतु आज के दिन में जैसा आपने वायदा कर रखा है, हियाव बांध, ढारस बांध, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा। पिता इस घड़ी अपने बच्चों की पूर्ण रूप से तू सहायता करना, ताकि जो बुलाहट है, जिस तरीके से तूने अपने कार्य को करने के लिए विभिन्न क्षेत्र में आपने बुलाया है पिता, पूर्ण ईमानदारी के साथ एक एक आपके बच्चे पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके पिता, ऐसे आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता, इस घड़ी जितने भी आपके बच्चे हैं पर प्रभु, जिनका लंबे समय से जो बाल झड़ने की समस्या थी, वे इसी घड़ी यीशु के नाम से पिता तूने उन्हें चंगाई को दिया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, जो देख नहीं पाते थे वे यीशु मसीह के नाम से देखने लगे हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक विधवा विधुर और अनाथों की शुद्धि लेने वाला परमेश्वर इस घड़ी हर एक की सहायता करना, जो भी टूटे हुए हैं, जो भी बड़े विश्वास भरोसे के साथ आपके निकट आते हैं पिता, आपके निकट आने वालों को आप लज्जित होने नहीं देते हैं प्यारे प्रभु, उनके जीवन को आशीषित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, नित्य प्रतिदिन प्यारे प्रभु आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा हर एक के जीवन में घेरे रहे पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, आपके बच्चे निरंतर प्यारे प्रभु तेरे भवन में पाए जाए पिता परमेश्वर। ये भवन, ये शरीर ईश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में तू वास करना पिता, और एक पवित्र जीवन को जीने में हम सबों की सहायता कीजिए। हर तरह की छल कपट, हर एक बुराई की बातें जो भी तेरे वचन और शिक्षा के विरुद्ध है, ऐसी हर एक बातों को हर एक के मन से, हृदय से, परिवार से, हर एक छल कपट, हर एक निंदा, हर एक घृणा, हर एक नफरत, हर एक घमंड, हर एक आलस्य की बातों को इसी घड़ी यीशु मसीह के पवित्र नाम में हर एक के जीवन से निकाल बाहर करते हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं अपने बच्चों को पिता परमेश्वर यीशु के पवित्र नाम में अपनी सुरक्षा को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। अपने दूतों को भेजकर अपने बच्चों की सुरक्षा आप कीजिए पिता। आज के सभी प्रोग्राम को आपने सफल बनाया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, इस मौसम संबंधी होने वाले हर एक रोग से, हर एक परेशानियों से अपनी सुरक्षा को आपने दिया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हर एक पढ़ने लिखने वाले तेरे बुद्धि में, तेरे ज्ञान में पिता वे आगे बढ़ सके, और तेरी प्रज्ञा, तेरी बुद्धि के द्वारा वे अच्छी सफलता को प्राप्त करें प्यारे प्रभु।
हे पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं सभी परिवार के गार्जियन के लिए। पिता, वे गार्जियन आज निराश हो जाते, अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाते। प्यारे प्रभु, उनकी सहायता कीजिए, उनके जीवन में आशीष दीजिए, बल दीजिए, सामर्थ्य दीजिए पिता, कि वे अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण ईमानदारी के साथ निभा सके। पिता, हर रूप से पिता अपने बच्चों को ईश्वरीय भय को पिता परमेश्वर वे डालने का कार्य करे। तेरी संगति में अपने बच्चों को, परिवार को वे आगे बढ़ा सके। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक की सहायता करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, इस घड़ी हम सारी आशीषों के लिए, सभी कृपाओं के लिए प्यारे प्रभु हम धन्यवाद करते हुए सिर्फ और सिर्फ सारी महिमा आपको देते हुए पिता, इस घड़ी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय, गुड नाइट। सारे दिल से, सारे मन